ये है मध्य प्रदेश के झांसी की रियल क्राइम इसके स्टोरी। दतिया जिले देखिए। की है। इसी जिले में एक गांव है बरगांय। इसी गांव में राजकुमार अहिरवार अपने परिवार के साथ रहते थे। राजकुमार एक मेहनती किसान थे जिनका जीवन खेती बाड़ी के इर्द गिर्द घूमता था। हर माता पिता की तरह उनका भी सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक बेहतर और काबिल इंसान बने। राजकुमार और उनकी पत्नी के 3 बच्चे थे, बेटी काजल और 2 बेटे विकास और विशाल। काजल 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर की थी। काजल ने 9वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और वह अपने परिवार की मदद करने लगी थी। इसी गांव में दीपक अहिरवार का परिवार भी रहता था। दीपक का परिवार भी एक साधारण किसान परिवार था, लेकिन दीपक की पढ़ाई के प्रति रुचि कुछ अलग थी। उसने गांव में रहते हुए 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वह अपने मामा के घर ग्वालियर चला गया, जहां उसने आईटीआई की पढ़ाई की। अभी बीकॉम फाइनल में पीआरएच रहा है, साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। दीपक के जीवन में एक बड़ा दुख तब आया जब 4 साल पहले उनके पिता की मृत्यु एक भयावह आंधी में हो गई थी। आंधी के दौरान उनके पिता एक पेड़ के नीचे दब गए, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। दीपक के परिवार में अब उनके 2 बड़े भाई अजय और सोनू थे, जो खेती बाड़ी का काम संभाल रहे थे। दीपक का लक्ष्य पढ़ाई पूरी करके अपने परिवार की स्थिति को सुधारना और एक बेहतर भविष्य की नींव रखना था। दीपक अहिरवार और काजल अहिरवार आस पड़ोस में ही रहते थे। गांव की सादगी भरी जिंदगी में दोनों के परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे और बचपन से ही दीपक और काजल एक दूसरे को जानते थे। समय के साथ इन दोनों के बीच की दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो गई और एक नए रिश्ते का रूप लेने लगी। दीपक और काजल एक दूसरे से प्यार करने लगे। जहां दीपक अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर गंभीर था, वहीं काजल ने पढ़ाई छोड़ने के बाद अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने का फैसला किया था। दीपक, जो ग्वालियर में अपनी पढ़ाई और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, अक्सर काजल से मिलने गांव आता था। दोनों का प्रेम सरल और सच्चा था, लेकिन यह रिश्ता एक ऐसे समाज में पनप रहा था जहां परिवार और सामाजिक परंपराएं अक्सर इस तरह के संबंधों को स्वीकार नहीं करतीं। इसके बावजूद दीपक और काजल ने अपने प्यार को छुपा कर रखा, क्योंकि वे जानते थे कि उनका रिश्ता उनके परिवारों के लिए चिंता का कारण बन सकता है। दीपक अहिरवार काजल को बहुत पसंद करता था और उससे शादी करने का पक्का इरादा बना चुका था। दोनों का प्यार बचपन से शुरू हुआ था और जैसे जैसे बड़े हुए, वो एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन काजल के परिवार वालों को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें दीपक का काजल से रिश्ता रखना सही नहीं लगता था। गांव में समाज और परिवार की परंपराओं का दबाव भी रहता है और काजल के माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो उनकी नजरों में बेहतर हो। ये सब जानकर दीपक और काजल दोनों के दिल पर बोझ था। दीपक ने ठान लिया था कि वह काजल को अपनाकर ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। वहीं काजल भी अपने परिवार की मर्यादा और अपने प्यार के बीच उलझन में थी। एक तरफ वह दीपक से प्यार करती थी और उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, तो दूसरी तरफ अपने परिवार की बात भी समझती थी। जब काजल और दीपक को यह एहसास हुआ कि उनके प्यार को कोई समझने या स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो दोनों ने एक बड़ा फैसला कर लिया। कई बार बात करने और समझाने के बाद भी जब काजल के घर वाले उनकी शादी के लिए राजी नहीं हुए, तो उनके सामने अब एक ही रास्ता बचा था, घर से भाग जाना। दोनों ने गांव से दूर किसी नई जगह पर जाकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करने का सपना देखना शुरू कर दिया। दीपक ने प्लान बनाया कि जैसे ही मौका मिलेगा वे दोनों गांव छोड़ देंगे। ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था। दोनों को पता था कि अगर उनका भागने का प्लान कामयाब हो गया तो भी आगे की राह मुश्किलों से भरी होगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब काजल और दीपक को घर से भागने का मौका मिल गया। दोनों ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। काजल ने रात को चुपचाप घर से कुछ जरूरी सामान और कपड़े बटोर लिए थे और दीपक ने भी गांव के बाहर मिलने की जगह तय कर ली थी। जैसे ही काजल वहां पहुंची, दीपक ने उसे देखा और दोनों ने बिना कुछ बोले एक दूसरे की ओर देखा। दोनों जानते थे कि यह कदम उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। बिना वक्त गंवाए वे दोनों गांव से दूर निकल गए। सुबह जब काजल के घर वाले जागे तो उन्हें एहसास हुआ कि काजल घर पर नहीं है। पहले तो उन्हें लगा कि शायद वह कहीं बाहर गई होगी, लेकिन जब कुछ समय बीतने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं चला, तो पूरे घर में हलचल मच गई। काजल के माता पिता बेहद परेशान हो गए और उसे ढूंढने के लिए गांव भर में पूछताछ शुरू कर दी। रिश्तेदारों,
दोस्तों और आसपास के लोगों से पूछने के बावजूद काजल का कोई सुराग नहीं मिला। दूसरे दिन की सुबह काजल के परिवार के लिए भारी थी। उनकी बेटी बिना कुछ बताए घर से गायब थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। घर में चिंता और डर का माहौल था। आखिरकार हताश होकर उन्होंने दतिया पुलिस थाने में जाकर काजल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। परिवार के लोगों ने दीपक के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी, क्योंकि उन्हें संदेह था कि काजल और दीपक के बीच कुछ चल रहा था। जांच के दौरान पुलिस को धीरे धीरे यह पता चला कि काजल और दीपक ग्वालियर में हैं। जैसे ही यह जानकारी मिली कि काजल और दीपक ग्वालियर में हैं, दतिया पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। परिवार की शिकायत और काजल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एक टीम गठित की जो तुरंत ग्वालियर के लिए रवाना हो गई। कुछ समय बाद पुलिस को खबर मिली कि दोनों ग्वालियर के एक होटल में रह रहे थे। पुलिस की टीम ने वहां पहुंचकर मकान की जांच की और दीपक और काजल को ढूंढ निकाला। उस वक्त दोनों घबराए हुए थे, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदेशा था कि देर सवेर पुलिस उन्हें ढूंढ लेगी। पुलिस ने दोनों को अपनी हिरासत में लिया और वापस दतिया ले जाने की तैयारी की। बदनामी और समाज में अपनी इज्जत बचाने की चिंता में काजल के परिवार ने कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि मामला बढ़ने से उनकी बदनामी होगी, इसलिए उन्होंने चुपचाप मामला सुलझाने का फैसला किया। काजल के परिवार ने दीपक के घरवालों से साफ साफ कह दिया कि अब दीपक को अपनी हरकतों पर लगाम लगानी होगी और इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। काजल को झांसी भेज दिया गया, जहां वह अपने मामा के घर रहने लगी। परिवार वालों ने उसे गांव से दूर भेजकर सोचा कि इस घटना से होने वाली परेशानी और तनाव से काजल को भी बचाया जा सकेगा।